तो एक बार फिर से स्टूडेंट आपका बहुत वार्म वेलकम है। और आप जानते हैं कि लास्ट क्लास तक हमने यूँ तो सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट कर ली, लेकिन कुछ क्वेश्चन बच रहे थे। और वैसे तो कर लिए हैं बच्चों ने क्वेश्चन, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो उनके लिए सॉल्यूशन है ये। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं पहले। कह रहा हाउ विल बी द फॉलोइंग आइटम डील्ड while preparing balance sheet for the preparing फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021। 21 के लिए हम बना रहे हैं, और कॉन्फिडेंट क्लब का नाम है, और ये नीचे पर्टिकुलर्स में इसने दिया हुआ है। राइट स्टूडेंट, तो आपको बताया था इसमें बिल्डिंग फंड है, मैच फंड है, लाइव मेंबरशिप फीस है रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, और सब्सक्रिप्शन है, और कैपिटल फंड है। तो इसमें अगर मैं फंड की बात करूँ मेरे बच्चों, तो आपको फंड दिखाई दे रहे होंगे इसमें कितने तरीके के फंड है। ठीक है, तो आप जैसे कि जानते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए कल मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी दिया था कि कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो किसी बच्चे के क्या याद है? यस सर। हाँ बेटा, तो कैसे करेंगे इसको, कैसे बताया था? क्या आपने कर लिया बेटा क्वेश्चन? सर रह गया। नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, चलो मैं कराता हूँ इसको। सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाएंगे एज यू नो, और यहाँ पर ईयर लिखेंगे जो भी आपका ईयर होगा फॉर द ईयर एंडेड, और बैलेंस शीट एज एट एज ऑन, और यहाँ पर भी आप डेट बता देंगे एज एट करके। राइट बेटा, तो अब यस। ये मैं नहीं डालता क्योंकि हर क्वेश्चन में चेंज होती है, तो आप डाल दिया करें यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड, और यहाँ पर बैलेंस शीट एज एट, और डेट यहाँ पर डाल। क्लियर बेटा? अब बुक में अगर मैं क्वेश्चन में आता हूँ तो सबसे पहले बिल्डिंग फंड है। तो बिल्डिंग फंड है, और एक तो बेटा ध्यान से देखो, बिल्डिंग फंड है, एक क्या है बेटा, मैच फंड है, और एक आपका कैपिटल फंड है। तो कैपिटल। तीन तरीके के फंड हैं, तो हम सबसे पहले इनको हाईलाइट करके लिख लेंगे अपने क्वेश्चन में। और आपको बताइए सभी बैलेंस शीट में जाएंगे, तो मैं पहले बैलेंस शीट साइड में आ जाता हूँ। सबसे पहले लिख देता हूँ मेरे बच्चे कैपिटल फंड। बताओगे बेटा अमाउंट कितनी है? सर 12,50,000। ओके, 12,50,000 आप ऐसे लिख दीजिए। अगेन क्वेश्चन पे मूव कीजिए। ये हो चुका हमारा बिल्डिंग फंड। तो मैंने आपको बताया था कुछ लाइन छोड़कर आप यहाँ पर लिख लीजिए बिल्डिंग फंड। बताना बेटा कितने का है? 5 लाख। 5 लाख, और इसमें भी कुछ जगह छोड़िए आप। ठीक है, और यहाँ पर लिख लीजिए दूसरा कौन सा है बेटा? मैच फंड। सर मैच मैच। फंड। ये कितने का है मेरे बच्चे? 75,000। नहीं 7,500। सॉरी 7,500। कोई बात नहीं, ये एग्जाम में गलती ना करना, और सब जगह चल जाएगी। वेल, तो सर आपने आपने 70,500 लिख दिया। मैंने भी गलत लिख दिया। हाँ भाई, यस सर। 7,500, हाँ जी बेटा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देखना है। अब जैसे ही कैपिटल फंड तो आपने लिख दिया 1 अप्रैल 2020 में था, यानी कि ओपनिंग बैलेंस था। अब बिल्डिंग फंड में देखो क्या हुआ है, डोनेशन रिसीव फॉर द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग क्या हुआ हमारा, बढ़ गया। तो जाके सबसे पहले बिल्डिंग फंड में क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा डोनेशन। कितने का बेटा डोनेशन? बोलना। 12,50,000। 12,50,000। तो 12,50,000 डोनेशन। यस सर। ठीक है, 12,50,000 यस सर। आप इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर क्या हुआ, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग फंड कितना, 11,25,000। क्या करेंगे इसका? अच्छा ये तो बताओगे ना क्या करेंगे इसका? सर लेस। सर लेस। लेस कैसे करते हैं? लेस क्या कर दूं, यहाँ पे लेस करके क्या लिख दूं? एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग। नहीं जी, फिर तो कल की क्लास आपने समझी नहीं है। ट्रांसफर। ट्रांसफर टू यस सर। कैपिटल फंड। माइक बंद कर लो बेटा। तो कितने रुपए का एक्सपेंडिचर किया हमने बेटा? हमने किया 11,25,000 रुपए का। 11,25,000 रुपए, सही है। यस। अब इसको फाइनलाइज कर देते हैं बेटा। 12 लाख और 50,000 प्लस 5 लाख कितने हो गए? 17,50,000।
तो ये 17,50,000 में से हमारे लेस हो जाएंगे 11,25,000। तो हमारा जो बिल्डिंग फंड बचता है वो 6,25,000 का बचता है। तो बिल्डिंग फंड की तो एडजस्टमेंट कंप्लीट होगी। लेकिन कैपिटल फंड में क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड। और क्या लिखेंगे, फ्रॉम ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। तो बिल्डिंग फंड से ये वाला ट्रांसफर आया 11,25,000 रुपए का। और ये आपकी एसेट भी बनेगी, हम यहाँ लिख देंगे बिल्डिंग, और लिख देंगे वर्क इन प्रोग्रेस 11,25,000। अब ये हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो बिल्डिंग वाली जितनी हमने एडजस्टमेंट अभी तक पढ़ी वो हमारी ये तो पूरी हो गई। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से इसको रफ कर देता हूँ और ध्यान से देखते हैं। देखो, बिल्डिंग फंड में ये हो चुका, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, हमने कैपिटल फंड भी कर दिया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। अब आते हैं मैच फंड में। मैच फंड कितने का था, 7500 रुपए का। डोनेशन रिसीव हुआ और प्रोसीड फ्रॉम सेल, तो दो तरह की इनकम हुई। सही से ये अमाउंट मुझे बताना जरा एक बार। मैच ओके फंड सर। में प्लस करेंगे बेटा, डोनेशन रिसीव हुआ था ना पहले तो। यस सर। तो पहले तो डोनेशन रिसीव हुआ। डोनेशन कितने का रिसीव हुआ बेटा, बेटा माइक बंद करो, सर इसके पास नहीं से। 12,500। 12,500। और प्रोसीड्स कितने के हुए बेटा, 17,500। ये लिख लेना, प्रोसीड फ्रॉम सेल पूरा कितना बेटा। 17,500। 500 ठीक है, और लेस कर देंगे क्या, मैच एक्सपेंसेस मैच एक्सपेंस कितने के हैं बेटा, मैच एक्सपेंस सर 21,000। 21,000 के। तो इसको भी पूरा कर लेते हैं बेटा। हमारा 7,500 रुपये का पहले से ही था, 12,500 का और बढ़ गया, फिर 17,500 का और बढ़ गया, ये हो गया 37,500। इसमें से 21,000 लेस कर देंगे तो ये बचा 16,500। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। आगे चलते हैं। तो हमारा मैच फंड भी ये हाथ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो वन बाय वन कैसे करते हैं आप सीख गए होंगे यहाँ तक तो। आगे चलते हैं, कहता है लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो मैंने आपको बताया था ये कैपिटल फंड ही होता है, इसको कैपिटलाइज करते हैं, शुरुआत में एडजस्टमेंट में बताया था मैंने। तो हम इसको क्या करेंगे मेरे बच्चे, यहाँ पर ऐड कर देंगे कैपिटल फंड में। क्या लिख देंगे, लाइफ मेंबर सिर्फ फीस पूरा लिख लेना। कितने की है बताओगे, 20,000। लो जी 20,000। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। और यहाँ पर लाइफ मेंबरशिप फीस भी हो चुकी है हमारी। उसके बाद क्या है बेटा, हमारा कैपिटल फंड हो ही चुका हमारा। उसके बाद एक चीज बचती है, ये सब्सक्रिप्शन वाली है ना। बस एक चीज बचती है सब्सक्रिप्शन वाली, बाकी सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया। ये सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी। देखो बेटा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सब्सक्रिप्शन जो आपको मिला वो गवर्नर पार्टी के लिए मिला। ये बताओ, ये सब्सक्रिप्शन जनरल है या स्पेसिफिक है, सर स्पेसिफिक स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक। अगर ये जर्नल होता तो कहाँ जाता मेरे बच्चे, सर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम। इनकम साइड और स्पेसिफिक है तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। वेरी गुड वेरी गुड। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा तो लिख दो भाई, क्या दिक्कत है, घबराने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे, थोड़ा जगह कम है, नहीं तो मैं नीचे लिख देता इसको, कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ पर जगह बच रही तो हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी। इसको पूरा लिख लेना साफ साफ। कितने का मिला अमाउंट बताएगा बच्चे, 30,000। 30,000। तो 30,000 का ये मिला। अब इसने क्या कहा, यहाँ पर कहा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अभी बकाया है तो बकाया है तो जोड़ दो भाई, प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितने का, 5,000 रुपये। 5,000। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 35,000। याद करो जब मैंने बताया था अगर इस टाइप का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा तो वो आपकी एसेट्स भी क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वेट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर
पर डे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5,000 रुपये। इसका भी टोटल कर लेंगे आप। ठीक है, तो ये सब ऐड ही होगा बेटा। 12,50,000 प्लस 11,25,000 और प्लस कर देंगे बेटा 20,000, तो आ जाएगा ये आ जाएगा 23,95,000। बताओ कोई दिक्कत परेशानी कहाँ आ रही थी? कंप्लीट है क्वेश्चन, समझ में आया बेटा? यस सर। बस यही क्वेश्चन होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है, ये भी बुक वालों ने कहीं आगे फिट कर रखा है, हालांकि ये क्वेश्चन पहले ही टॉपिक का है आपका, तो इसको भी साथ साथ देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं मानता हूँ ये वाला। 43 क्वेश्चन देखिए एक बार। 43 क्वेश्चन को अपनी बुक में भी खोली जल्दी से, ताकि आप मुझे स्पीडली अमाउंट बता पाए अगर कोई भी कंफ्यूजन हो। तो ये वाला क्वेश्चन खोल लीजिए आप। खोलिए बेटा। यस सर। ठीक है। Yes, sir. हाँ जी बेटा, इसमें भी इसने यही कहा है बेटा बच्चों कि इंफॉर्मेशन गिवन रेस्पेक्ट टू सर्टेन आइटम ऑफ स्पोर्ट क्लब शो दीज आइटम। देख पा रहे हो, हर आइटम को हर क्वेश्चन में शो करने के लिए कहा है इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है ना? तो 21 के लिए बना रहे हैं, तो मुझे क्या चाहिएगा, एक फॉर्मेट चाहिएगा, हाँ या ना? मुझे एक फॉर्मेट चाहिएगा ब्लैंक, तो मैं उस ब्लैंक फॉर्मेट को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, जस्ट वेट। यस। ये तो नहीं चलेगा, ये चल जाएगा। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, ताकि बीच में आएगा फिर आप कहोगे सर ये कुछ छुड़वा रहे। ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है मेरे बच्चों, 35 कौन सा क्वेश्चन बताया था मैंने अभी, नंबर बताना। 43 और अगेन सर। 43। ओके। तो मेरे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम व्यू पॉइंट से स्टार लगा दो इस पे, अच्छा क्वेश्चन समझता हूँ मैं इसको, इसी टॉपिक्स का, फंड बेस का। चलिए वेल, बात करते हैं क्वेश्चन की। तो बेटा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्पोर्ट फंड दिया हुआ है 1 अप्रैल 2020 को। स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट कर दिया, इसी का क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। क्लियर है मेरे बच्चों? क्या कर दिया, इसका इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। एक सेकेंड। हाँ जी, तो आप देख पा रहे होंगे बेटा क्या हुआ कि स्पोर्ट फंड था, स्पोर्ट फंड का इन्वेस्टमेंट कर दिया। ऐसे क्वेश्चन हम नहीं करते आ रहे, करते आ रहे हैं नहीं करते आ रहे, बताओ। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, Sir. इंटरेस्ट रिसीव हुआ इन्वेस्टमेंट पर, जो फंड स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट किया था, आप उसका पता क्या करना है। डोनेशन रिसीव हुआ स्पोर्ट फंड का, आपको इसका पता क्या करना है। स्पोर्ट प्राइज अवार्डेड हुए, आपको इसका भी पता है, इसका क्या करना। एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट इवेंट्स, इसका भी आपको पता होगा, हाँ या ना? उसके Yes, बाद sir. जनरल फंड, और जनरल फंड का इन्वेस्टमेंट और इस पे इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है इसका टॉपिक का, फिर उसके बाद सबसे पहले मुझे अमाउंट बताते रहना। स्पोर्ट फंड है बेटा, तो मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, एज यू नो यहाँ पे लिख दूंगा क्या बेटा, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूँ, स्पोर्ट फंड। कितने का मेरे बच्चे स्पोर्ट फंड बताओगे? 3,50,000। 3,50,000। दो जी। ठीक है बेटा, आप इसको इन्वेस्ट कर दिया 3,50,000 के, 350 को तो एसेट्स बन जाएगी, हम कर देंगे, है ना? एसेट्स बन जाएगी भाई। स्पोर्ट फंड, इन्वेस्टमेंट। स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट कितने का बेटा, 3,50,000। 50,000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इंटरेस्ट Yes, रिसीव हुआ, इसी पे ही क्या ऐड कर देना चाहिए क्या, yes, sir. तो प्लस कर Yes, देता sir. हूँ बेटा मैं इंटरेस्ट। बताओगी अमाउंट कितनी है, पहले तो याद सर आएगा। 40,000। 40,000। ठीक है, इंटरेस्ट
आपने कहा सर 40,000, लो जी मैंने लिख दिया 40,000। अच्छा ये आउटस्टैंडिंग तो नहीं है ना, तो आउटस्टैंडिंग नहीं है तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी और ये भी। डोनेशन ऐड कर दूं क्या? यस। बोलो। यस सर। तो डोनेशन भी ऐड कर देते हैं क्योंकि वो स्पोर्ट फंड के लिए ही है। कितने का है डोनेशन? 1,50,000। 50,000।1,50,000। देन क्या है बेटा? डोनेशन भी हो चुका, स्पोर्ट प्राइज अवार्डेड और एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट फंड। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों ही हमारे खर्चे हैं। और दोनों खर्चे किस चीज के हैं बेटा? स्पोर्ट्स के हैं। दोनों ही खर्चे कैसे हैं बेटा? दोनों ही खर्चे स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के हैं। कैन यू सी? तो हम इनको यस। लेस कर देंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम लेस कर देते हैं, ठीक है। क्या? प्राइस, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बेटा, प्राइस। और दूसरा क्या था? इवेंट के खर्चे थे ना। इवेंट। हाँ, यस तो वो यस मैं लिख सर। देता हूँ स्पोर्ट इवेंट। बताओ क्या अमाउंट दोनों की? सर सर पहले 1 लाख। बताओ, पहले प्राइस की बताओ। सर 1 लाख। 1 लाख। ठीक है, तो ये होगी बेटा आपकी 1 लाख। और इसकी बेटा स्पोर्ट इवेंट की 40,000। 40,000। 40,000। 40,000। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए आई थिंक। और ये आप करते आए हो, मैं क्यों करा रहा हूँ अभी देखना, ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो 3,50,000 इसमें ऐड कर दूंगा मैं, कितने बेटा? 40,000 प्लस कर दूंगा मैं 1.5 लाख रुपए, ठीक है। 3,50,000 और कितना है बेटा? 40,000 और प्लस कर दूंगा मैं 1,50,000 और लेस कर दूंगा 1,40,000 रुपये। तो ये बच गया बेटा 4 लाख। यहाँ तक का काम आपने कई बार किया है। अगर एक्रूड इंटरेस्ट होता तो भी आपको पता क्या करते, एक्रूड होता तो एक्रूड यहाँ पर भी जोड़ देते और ऐड यहाँ पर भी करते जोड़ देते। और एसेट साइड में वेरी लिखते। गुड। अब इन्हें कहा जनरल फंड। अब कल अभी का क्वेश्चन था, सर जनरल फंड है तो इनकम नहीं होनी चाहिए आपकी, बता अभी इनकम होगी जनरल फंड हमारी? सर ये फंड है। हाँ ये फंड है, कल स्पेसिफाई कर दिया था। अगर जनरल इनकम होती, जनरल डोनेशन होता तो इनकम होती, ये फंड है तो फंड है तो आएगा तो बैलेंस शीट में ही। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं जनरल फंड। कितने का अमाउंट बताओ जल्दी से? सर 8 लाख। 8 लाख। ठीक है, आ जाओ अगेन। इसको इन्वेस्ट कर दिया पूरे की पूरी अमाउंट, तो क्या एसेट्स बन जाएगी भाई? यस सर। तो लो जी मैंने लिख दिया जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। कितने का? सर 8 लाख। 8 लाख। मेरे हिसाब से यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, नहीं इंटरेस्ट सर। ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, बताओ इसको कहाँ लेते हैं? सर इसमें ऐड कर देंगे जनरल फंड में। जनरल फंड में क्या कर देंगे मेरे बच्चे? इसको ऐड कर देंगे। ऐड कर दैट इज, देंगे। तो मैं आपको बता दूं ये यहाँ पर ऐड नहीं होगा, ठीक है जी। क्या लिख दूं यहाँ पर? इंटरेस्ट। कितने का इंटरेस्ट बताइए? सर 80,000। 80,000। अब मैं जान के ऐसा करके दिखा रहा हूँ सो दैट आपको याद रहे। ये यहाँ पर नहीं आता। क्यों नहीं आता? देखो बेटा ये जनरल फंड है, कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है कि इससे होने वाली इनकम इसमें जोड़ देंगे और इससे होने वाले खर्चे इसमें से घटा देंगे। ये एक जनरल फंड है जिसका हम यूज कहीं भी कहीं पर भी कर सकते हैं। और इससे होने वाली, जनरल फंड से होने वाली इनकम हमारी जनरल इनकम होगी, ठीक है। तो इसलिए ये इंटरेस्ट यहाँ ना आकर बल्कि बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड। कितने का बेटा? 80,000 का। अब ये बात के वजह से ही मैंने ये क्वेश्चन कराया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में भी आई होगी। तो ये 8 लाख रुपए आप क्या कर देंगे? बाहर लिख दोगे 8 लाख रुपीज। बताओ अब कोई दिक्कत परेशानी हो तो अगेन आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर जब ये इस पे जर्नल लिखा हुआ है सर, फिर ये लाइबिलिटी साइड क्यों होता है?
वो तो कल क्वेश्चन हो तो गया था, अभी तूने बताया भाई फंड है ना ये ये। फंड की वजह से। फंड की वजह से तो आया बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, यहाँ तक तो सही है। हाँ लेकिन सर। इससे इनकम होने वाली इसमें क्यों ऐड करेंगे, कल को इस पे कोई खर्चा थोड़ी आएगा। समझ में आ रही बात? देखो यहाँ हम्म। पर हम स्पेसिफिक फंड में, स्पेसिफिक फंड में कोई भी स्पेसिफिक फंड हो जैसे बिल्डिंग फंड, उसमें इनकम तो उसकी ऐड कर देते हैं और एक्सपेंस लेस कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, इनकम ऐड क्यों करते हैं इसमें? क्योंकि ये स्पेसिफिक फंड है। क्या है? स्पेसिफिक फंड है, तो इससे होने वाली इनकम इसी में ऐड, इससे होने वाले खर्चे इसी से लेस। लेकिन क्योंकि जनरल फंड का पैसा आप कहीं पर भी खर्च कर दोगे, जनरल फंड के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो इससे होने वाली, जनरल फंड से होने वाली इनकम आपकी जनरल इनकम होगी। दैट्स वाई वो क्रेडिटेड होगी टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आया समझ में कुछ? यस सर। अगर आप इस यस पे सर। ऐड कर दोगे, यहीं पे ऐड करते जाओगे, तो आप पे इस पे कोई खर्चा तो आएगा नहीं, जनरल फंड पे स्पेसिफिक, जनरल फंड पे कोई स्पेसिफिक खर्चा तो आएगा नहीं, तो पता नहीं आप लेस करोगे नहीं। आप नॉर्मल खर्चा कहाँ करोगे, अच्छा बताओ, नॉर्मल खर्चे कहाँ लिखोगे? यहीं तो लिखोगे टू में। यस सर। तो वो ऑटोमेटिक इस इनकम से एडजस्ट हो जाएगा, बाद में टोटल करते हैं ना दोनों साइड का। यस सर। दैट्स वाई हम इसको इनकम साइड लिखते हैं। तो उम्मीद करूंगा इस बात को आप याद रखेंगे। और आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल वो भी कर लेना। तो आज की क्लास में बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है हमारा टॉपिक, सारी एडजस्टमेंट 13 की 13 एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और जो भी हमने बीच बीच में अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखे हैं जो हम जरूरी थे इस चैप्टर को करने के लिए, तो वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है सारी चीजें। तो उम्मीद करूंगा कि अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन नंबर की बात करूं, क्वेश्चन नंबर हमने, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से क्वेश्चन, सही बताऊं तो मैं आपको, हमने 7 से क्वेश्चन नंबर 7 टू सारे कंप्लीट कर लिए। कहाँ तक कह सकता हूँ, हमने क्वेश्चन नंबर 39 तक, कहाँ तक भाई? क्वेश्चन नंबर 39। 7 टू 39 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है ना? तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार, नई क्लास स्टार्ट होगी कल से, क्योंकि कल से हम एक क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन लेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप इन छोटी छोटी बातों का रिवाइज कर लें, स्पेसिफाइड नोट्स का तो रिवाइज कर ही लें कि किसी के अकाउंट में क्या क्या आइटम आते हैं, कौन सा आइटम कहाँ लिखते हैं। तभी मैं उम्मीद करूंगा कि आप नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करें, ज्यादा समझ में आएगा। अब आपके जो क्वेश्चन बचते हैं मेरे बच्चे, 42, 57 है या 56 है? एक सेकंड, 57। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन है 42, 57। आ रहा समझ में? यस यस। तो ये सर। जितने भी क्वेश्चन रह चुके हैं हमारे, लगभग 17 क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जिसने आज तक की सारी क्लासेस को बहुत अच्छे से एंजॉय करा होगा, समझा होगा, और उसको चीजें समझ में भी आई होंगी। 17 क्वेश्चन में से ध्यान रखना, मैं हार्डली 6 या 7 क्वेश्चन कराऊंगा। बाकी सारे क्वेश्चन, मतलब 7 मान लो, 17 में से 10 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, तभी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप इन क्वेश्चन को करेंगे भी। और मैं, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, आप तभी कंटिन्यू करें जब पिछला सारा रिवाइज करके आएंगे। हर टॉपिक को रिवाइज करो नोट्स के साथ, और उसके एक एक दो क्वेश्चन निकालो, ज्यादा नहीं, एक एक दो दो क्वेश्चन, क्योंकि सारी चीजें अगेन रिपीट होंगी। तो वो जो आपको मैंने बताया था एनपीओ के क्वेश्चन आपके पेपर में 2, 3 और 5 में दिखाई देगा एग्जाम पेपर में। तो आप अब एलिजिबल है 2 नंबर का और 3 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए। आप कभी भी कर सकते हैं, 2 का और 3 का आप कर देंगे, मेरी गारंटी है। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, कौन सा? 5 नंबर का, ये अभी आप इसका 50% तो आप काम कर दोगे, लेकिन 50% काम बच रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, मुझे मिल जाए तो एक सेकंड रुको, मैं आपको दिखा भी दूं कि हम मजाक नहीं कर रहे, हम सीरियसली ही कर सकते हैं। क्या मुझे क्वेश्चन मिलेगा? एक सेकंड। सैंपल,
टर्म 2 है ना बेटा? यस सर। हाँ जी, देखो अब मैं आपको प्रूव करा दूं। ये देखो जी, पहला ही क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मिल गया। ये लिख गया पहला ही क्वेश्चन, कितने नंबर में? कैन यू सी? 2 नंबर में। मैंने कहा आप 2 का और 3 करने के लिए इलिजिबल हो। एक भी बच्चा बता दे नहीं सर जी हम नहीं कर सकते, आपने पढ़ाया नहीं, तो मैं बस पढ़ाना छोड़ दूंगा आज से, ठीक है? तो देखो यहाँ पे लिखा फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड। मैंने कहा आप 2 नंबर का और 3 नंबर का क्वेश्चन आज ही एलिजिबल है करने के लिए। देखो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय मेसर्स, जो भी नाम इसका, और ये रिक्वायर टू कैलकुलेटर, ये मेन बात ये है, कह रहा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। मिला? समझ में आया? तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्रेडिटर्स, स्टॉक के क्रेडिटर्स है ना, कैश परचेज ड्यूरिंग द ईयर है ना, और क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। बताओ कर सकते हो या नहीं कर सकते? क्या मैंने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है? सर पढ़ाया। कर सकते हो ना, सब बच्चे कर सकते हैं। यस सर। ओके। उसके बाद वैसे तो ये डिसोल्यूशन का है, लेकिन देखो फिर भी इसमें पूछा है, डिफरेंस पूछा डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। खैर इसको छोड़ दो। ये देखो आप क्वेश्चन नंबर 4th आया है आपका, और 4th कितने नंबर में आया है? ये 3 नंबर में आया है, देख पा रहे हो? 3 नंबर में। इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला है कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बाय मॉडर्न डांस एकेडमी कैलकुलेट द अमाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। मिला? सब्सक्रिप्शन बताना कितना रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर, आपको ये बताना है। और सब्सक्रिप्शन कह रहा है क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन एरियर हुआ ड्यूरिंग द ईयर, इतने मेंबर थे, इतने फेल्ड हो गए, और फलाना XYZ। लेकिन क्या ऐसे क्वेश्चन हमने नहीं किए? सर कर रखे हैं। कर रखे हैं। कर सकते हैं आप। यस सर। और सर। में इसने और में क्वेश्चन लगा दिया, या आप ये कर लो। देखते हैं जी क्या है ये। कह रहा बुक्स एंड जनरल फंड, ये फंड बता दिया 4,50,000 रुपए का था, बुक का और जनरल फंड का। 7% बुक और जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कर दिया, इंटरेस्ट रिसीव हुआ इस पे, डोनेशन रिसीव हुआ, बुक परचेज हुई, और जनरल फंड इतने का था। बताओ ये क्वेश्चन अभी अभी करके नहीं आ रहे क्या इस टॉपिक को हम? यस सर। तो मैंने आपको बताया था 2 नंबर, और अगर आप पढ़े हैं तो 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और ये CBSE का सैंपल पेपर है, ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा है। तो देखो जो एग्जाम में आएगा आपको मैंने पढ़ाया है। अब 5 नंबर का क्वेश्चन बचता है, 2-3 क्लास के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे इस क्लास उस वाले क्वेश्चन को करने के लिए भी। लो मैं उसको भी दिखा दूंगा आपको किस टाइप के क्वेश्चन आएगा। ये रहा जी। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय रामनाथ क्लब प्रिपेयर। क्या कह रहा प्रिपेयर करने के लिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। और आपको क्या दिया हुआ है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मैं बार बार आपको चिल्ला के बताता हूँ हर क्लास में, आपको क्या मिलेगा वहां पर? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको क्या बनाना पड़ेगा बताओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन एग्जामिनर के हाथ में है आपसे क्या पूछे। यहाँ पर इसने क्या पूछा? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट वो पूछ ही नहीं रहा है। तो लेकिन सीखेंगे हम, ठीक है? तो यहाँ पर रिसीट में कुछ आइटम्स दे रखे हैं, पेमेंट में कुछ आइटम्स दे रखे हैं, तो हाउ टू ट्रीट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये एडजस्टमेंट है। अच्छा मैं आपको बार बार एक क्लास में ये भी प्रूव करा दूं, मैं कहता था जो हम एडजस्टमेंट सीख रहे हैं वो जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो बात वहां पर भी काम आएगी। लाओ जी प्रूव करा दूं। ये देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, आ रहा समझ में? यस सर। तो मैंने कहा था ये एडजस्टमेंट कहाँ काम आएंगी? अगर आप बड़ा क्वेश्चन करेंगे तब भी। टेलीफोन बिल था अनपेड, तो ऐसे खर्चे जो अनपेड है या एडवांस है, आ रहा है याद? ठीक है। अच्छा एडिशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटी वर्थ रुपीज इतने परचेज करा, ये तो चीजें ओरली सिखा दूंगा। तो मेन बात इसमें सब्सक्रिप्शन की थी और एक्सपेंस की थी, सब्सक्रिप्शन की और एक्सपेंस की थी। इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटीज खरीदी उनको इन्वेस्ट कर दी, ये हम क्लास में देख लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे बेसिकली आप प्रिपेयर हो चुके हैं क्वेश्चन को करने के लिए। तो किसी भी चैप्टर को जब मैं कराता हूँ सीक्वेंस से,
तो आप चाहे सैंपल पेपर चाहे लास्ट ईयर के पेपर देख सकते हैं कि जो हमने सीखा है, जो सर ने सिखाया है, वो एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाता है जैसे कि सर ने पढ़ाया है। तो इससे ये दिखाने का पर्पज सिर्फ ये था, सो दैट आप प्रिपरेशन कर सकते हैं कि मुझे प्रिपरेशन कैसे करनी है और क्या कर सके आप, और थोड़ा मोटिवेट हो सके, इसीलिए दिखाया है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपने इन बातों को सीखा होगा, आप इन बातों को याद रखेंगे। क्लियर बेटा? यस सर। Yes, sir. ओके।